नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं रिगार्डिंग इनकम टैक्स में कुछ रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट्स की डेट जो एक्सटेंड हो गई है उसके रिगार्डिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया है वो। और सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इश्यू किया है ऑन 11 जनवरी 22 को। तो कुछ डेट जो है फाइलिंग की, रिटर्न फाइलिंग की और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और कुछ ऑडिट रिपोर्ट जो होते हैं उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट ये आगे वीडियो में बताऊंगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर थे जिसकी फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 दिसंबर 21 थी, वो एक्सटेंड नहीं हुई है क्योंकि वो डेट ऑलरेडी कंप्लीट हो गई थी। तो उसमें फर्दर कोई एक्सटेंशन नहीं आया है। जो एक्सटेंशन आया है वही उतना ही मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। बाकी अगर आपको डिटेल में देखना है ड्यू डेट फाइलिंग का तो आप मेरा दूसरा जो वीडियो, प्रीवियस वीडियो है वो देख सकते हैं। उसकी मैं लिंक आई बटन में शेयर कर दूंगा। तो ये सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 1/2022 डेटेड 11 जनवरी 22 को। तो फर्स्ट है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म। जिसका ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना होता है इंक्लूडिंग पार्टनर ऑफ फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके जो पार्टनर्स होते हैं उनकी भी डेट, जो एग्जिस्टिंग डेट जो 15 फरवरी थी उसको एक महीने के लिए एक्सटेंड करके 15 मार्च कर दी गई है, 15 मार्च 22। सेकेंड कैटेगरी है वो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम हु आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट जो सबमिट करना होता है जिनको, उनकी ड्यू डेट थी 28 फरवरी 22। जो एग्जिस्टिंग डेट 28 फरवरी थी रिटर्न फाइलिंग की, ये मैं बता रहा हूँ रिटर्न फाइलिंग की, तो वो एक्सटेंड हो गई है 15 मार्च तक। तो दोनों के केस में जो इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग, दोनों को जो इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करना है, दोनों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट अभी सेम कर दी गई है और वो है 15 मार्च 22 को। फिर नेक्स्ट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो 44AB में फाइल करते हैं उसकी अभी जो डेट थी 15 जनवरी 22 थी, वो अभी न्यू डेट आ गई है 15 फरवरी। एक महीना के लिए वो भी एक्सटेंड कर दी गई है। और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट जो फाइल करना होता 92E, उसकी 31 जनवरी थी, वो एक्सटेंड कर दी है 15 दिन के लिए 15 फरवरी 22 को। तो दोनों को भी मैच कर दिया 15 फरवरी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपका टैक्स जो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर 1 लाख से ज़्यादा होता है तो आपको ओरिजिनल ड्यू डेट है उसी पे ही भरना पड़ेगा। अगर आप ओरिजिनल ड्यू डेट पे टैक्स जो पेमेंट है वो नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी अंडर सेक्शन 234A आ सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट था जो मैं आपको साथ शेयर किया हूँ। और उसमें जो सीबीडीटी का जो सर्कुलर नंबर जो है 1/2022 उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि ये एक्सटेंशन जो दिया गया है वो ओनली बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। अभी जो कोविड की सिचुएशन जो काफ़ी टफ होती जा रही है, तो उसको कंसिडर करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, और टैक्स पेयर की काफ़ी रिक्वेस्ट भी जा रही थी, तो वो सब कंसिडर करते हुए ये जो है उतनी ही डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो बाकी जो ऑलरेडी जो कंप्लीट हो गई थे, जिसके इंडिविजुअल टैक्स पेयर थे जिसकी 31 दिसंबर 21 को जो कंप्लीट हो गई है, वो डेट कोई एक्सटेंड नहीं हुई। तो ये था थोड़ा अपडेट आपके लिए, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट था जो आप इसको कंसिडर करके बाय एक्सटेंडेड डेट तक आप अपना रिटर्न और अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट का कंप्लायंस कर लीजिएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। थैंक यू।